हेलो एवरीवन। लास्ट 2 साल में मुझे लगता है कि मार्केट के लिए जो कुछ खराब हो सकता है वो हुआ है। वर्ल्ड की सारी मार्केट्स परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इंडियन मार्केट ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में चले जाओ तो शेयर 30 40 50 60 70 जितने परसेंट मान लो उतने परसेंट डाउन है। ठीक है। उसके बाद देखो 2 साल में अब तो लोग मान लो पहले उम्मीद कर रहे थे, नो डाउट 2024 में जो मार्केट का टॉप बना, अभी 2026 आ गया। उस टाइम पे एक क्लियर यूफोरिया था मार्केट में, एक फ्रॉड थी। जब आप मान के चलो हर बंदा इन्फ्लुएंसर बन जाए या हर बंदा फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करने लग जाए, तो समझ जाओ जब मतलब कोई चीज़ स्ट्रीट तक पहुंच जाती है ना, जैसे आज की डेट में सिल्वर है, हर बंदा सिल्वर की बात कर रहा है, गोल्ड की बात कर रहा है। 2021 में एक टाइम, आई थिंक 2021 या 2022 था, एक टाइम आया था जब क्रिप्टो का बुल रन आया था, तो बंदे ना क्रिप्टो के बेनिफिट बताने लग गए थे, जैसे आज सिल्वर के बेनिफिट बताने लगे हैं। तो हर एक चीज़ ना एक टाइम होता है हर एक चीज़ का। तो स्टॉक मार्केट में ना क्लियरली एक फ्रॉड थी, जो मार्केट मार्केट क्या उस चीज़ को क्लियर करती ही करती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट मान लो कोई भी चीज़, अगर मान लो बिटकॉइन में फ्रॉड आएगी तो वहाँ पे क्लियर होगी। जैसे सिल्वर में मान लो जब जैसे लास्ट की जो रैली वैसे ही बहुत तेज़ हो जाती है। अगर आप देखोगे ना सिल्वर 3 लाख से 4 लाख जितनी स्पीड में गया, फिर उतनी स्पीड में वो नीचे भी आ गया। तो कहने का मतलब है एक फ्रॉड थी, उसको मार्केट ने एक टाइम वाइज एक प्राइस वाइज बहुत ही ब्रूटल करेक्शन हुई। स्टॉक्स 50%, ब्लू चिप स्टॉक्स अगर आप ट्रेंड देख लो तो वो ऊपर से 50-55% चला गया। डिक्सन चला गया, कितने सारे स्टॉक्स जो थे, काइंस और ये सब जो मार्केट का फ्लेवर था, है ना, शेयर 50% डाउन चले गए। एट सम पॉइंट 1600 से रिलायंस 1100 रुपये आ गया था। ठीक है ना। और आज भी अगर आप देख लो इन स्टॉक से कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है ना। लास्ट मतलब सारी जो लोगों का बेसिकली खाया पिया था वो निकल गया। उसके बाद मार्केट में लास्ट अच्छा सबसे बड़ी एफआईआई सेलिंग वो रुकी ही नहीं। अब देखो एफआईआई सेलिंग ऐसे नहीं रुकेगी, एक तो आपकी कंपनी की अर्निंग्स नहीं आ रही, ठीक है, और ऊपर से आपका रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है। तो मान लो अगर आप सिंगल डिजिट आप ग्रोथ दो, लेट्स से कोई कंपनी 7-8% से ग्रो कर रही है, उसके बाद उनको 8% बन रहा है, उसके बाद उतना आपका 5-6% मान लो रुपया डाउन जा रहा है, उसके बाद वो LTCG पे कर रहे हैं, तो वो क्यों आएंगे? और उनके पास वो नहीं ऐसा देखते कि भाई इंडिया की मार्केट अभी डाउन है, वो देखते हैं कि मान लो उनको तो उनके पास खुला पैसा होता है, वो उनको वर्ल्ड में जहाँ अपॉर्चुनिटी लगती है, ठीक है ना, वहाँ पे वो पैसा लगाते हैं। DII खरीद रहे हैं, मान लो SIP का पैसा आ रहा है मार्केट में, तो DII खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, वरना मार्केट में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन होती। बट ऑल इन ऑल अब शॉर्ट टर्म उस पर आ जाते हैं कि मार्केट ने एक बॉटम बनाया। देखो मार्केट के लिए खबरें कैसे, पहले आ गया कि 500% टैरिफ है, उससे मार्केट 26-300 से काफ़ी नीचे आ गई। उसके बाद बजट में STT बढ़ाया, जो कि मुझे लगता है कि टाइमिंग सही नहीं थी STT बढ़ाने की। तो कहाँ तो लोग सिर्फ STT करके मार्केट नहीं गिरी, मार्केट को ऐसा लग रहा था कि भाई शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो हो सकता है इस बार ही कुछ रिलीफ मिलेगा, मान लो कुछ LTCG कुछ STCG कम होगा। उसके वो तो कम हुआ नहीं, उसके बजाय STT और बढ़ा दिया। और मान लो सरकार का कहना है कि भी STT से क्या है कि स्पेकुलेशन एक्टिविटी है, सिर्फ लोग स्पेकुलेट थोड़ी कर, लोग धंधा भी तो कर रहे हैं ट्रेडिंग का, ठीक है ना। कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका काम ही है ट्रेडिंग, तो उनको छोटी मतलब 0.02 से 0.05 गया। बट ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे होता है, तो जब करोड़ों रुपए का धंधा होता है तब ये छोटी छोटी चीज़ें, ये चार्जेस से बहुत कुछ, जैसे आर्बिट्राज फंड होता है या क्या कहते हैं, उनको बहुत फर्क पड़ता है। तो उससे मार्केट में एक बहुत तेज बॉटम बना। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन मार्केट फिर डाउन जा रही थी, बट किसी ना किसी को ऑब्वियसली पता लग गया होगा। एक ट्रेड डील के बाद मार्केट में वन वे रैली आई 24,700 से, आप मान के चलो जैसे 26,300 मार्केट ऊपर नहीं, बट वो उसका कोई फायदा नहीं, बट मतलब 1000 पॉइंट की मार्केट में एक रैली आई। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे जाती है तो लोगों को लगता है कि भाई ट्रेड डील वाली खबर आ गई है, मार्केट बुलिश हो जाती है, और ऊपर में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सी सेलिंग है। बट 1-2 दिन से मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, कितनी मार्केट कितनी साइडवेज हो जाएगी, कितना ही मतलब पहले ही इतनी गिरी हुई है, तो लोगों को ऑब्वियसली थोड़ी वैल्यू बाइंग भी दिखती है यहाँ से। देखो अगर आप F&O ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है ना, F&O ट्रेडिंग क्या होता है, वो होती है मोमेंटम ट्रेडिंग, इज मोमेंटम। उसमें आपके पास अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए, अपनी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग में ना देखो वही बंदा ज़्यादा पैसा कमाता है जो नीचे से शेयर को खरीदता है। मान लो कोई चीज़ अगर 100 से 200 होती है, अगर आप 50 रुपए पे खरीदते हो तो मान लो कई मतलब उसके परसेंटेज का बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप 100 से 200 जाती है और 50 से 200 जाती है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो हर बंदा तो मेरे को कहता है कि भाई इन्वेस्टिंग ना एक सीरियस चीज़ है, ये हवा हवाई चीज़ नहीं है कि आज मेरा मन किया चलो मैं एक डीमैट अकाउंट खोल लेता हूँ,
फिर 15 दिन 20 दिन वो साल ऐसे ही पड़ा रहा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये मार्केट कब आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगी। मार्केट्स डोंट गिव यू, आपको टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना बेचने का ना खरीदने का। तो देखो आज मार्केट चल गया 25,000 मान लो 850, 25,800 के आसपास मान लो। जब 26,800 पे होगी तो थोड़ा थोड़ा लोग होगा कि अरे यार थोड़ा सा ना मार्केट का बॉटम बन गया। 27,800 पे होगी तो लगेगा अरे यार 2,000 पॉइंट की रेट। जिस दिन 30,000 होगी उस दिन हर बंदा पैसा लेके आएगा मार्केट में कि भाई अब तो ये मार्केट क्या है कि भाई लेकिन पैसा वहीं बनता है जहां आप नीचे से रैली को पकड़ते हो। और नीचे से अब मुझे लगता है थोड़ा अगर मैं देखूँ कि FII डेटा ट्रेड डील के बाद ना चीज़ें कुछ सुधरेंगी, तो FII भी मेरे को लगता है जितना उनका बेयरिश स्टांस है इंडिया पे उस पर भी कहीं ना कहीं चेंज आएगा और सेलिंग कम भी हुई है। अगर हम देखें ओवरऑल IT स्पेस अभी डाउन है, IT ने थोड़ा सा मार्केट पे प्रेशर भी बनाया हुआ है। बट अगर मैं देखूं कि मिड कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा 50% पिटे हुए थे वो 10% नीचे से बढ़े हैं। तो ये एक देखो मार्केट ऐसे ही बॉटम बनाती है जब स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा नीचे से रिकवर होना स्टार्ट हो। तभी जब देखो नया पैसा कब आएगा मार्केट में, मान लो किसी का 10 लाख रुपये मार्केट पे लगा हुआ है, 10 लाख का रह गया 5 लाख, तो वो नया पैसा क्यों लेके आएगा? जब उसका 5 लाख से 10 लाख कवर होगा, ऊपर 1-2 लाख रुपए बनेगा, तभी उसके पास तभी मार्केट में नया पैसा आएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में बने रहना, ठीक है ना। और मान लो जैसे मेरे को लगता है कि यार ऐसे AI वाले जो मान लो जो अपने इन्फोसिस और ये सब जो स्टॉक्स है, ठीक है, जो बेसिकली IT सेक्टर है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बाहर भी आप देखो ना, जैसे एक्सेंचर है, कॉग्निजेंट है, ये सब कंपनियां ऊपर से काफ़ी गिरी हैं। और अगर इनके पास कोई क्लियर प्लान नहीं होगा कि ये AI को कैसे बीट करेंगे, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, ये तो अभी किसी को भी नहीं पता कि AI से क्या होना है। बट कहीं ना कहीं देखो एक बड़े इन्वेस्टर में या एक बड़े ट्रेडर में और एक आम पब्लिक में यही फर्क होता है कि जो बड़ा इन्वेस्टर बड़ा ट्रेडर होता है वो अनिमोशनल होता है, वो अपने घाटे को काट के निकल जाता है कि भाई ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेक्टर है दिक्कत में, हो सकता है री रेट हो जाए, मान लो ये AI को हो सकता है अपने ही धंधे में लगा लें और ये सेक्टर री रेट हो जाए। बट कह नहीं सकते इसमें क्या होगा। मेरे को देखो किसी भी चीज़ का ना प्राइस इज द अल्टीमेट इंडिकेटर ऑफ व्हाट इज कमिंग, ठीक है ना। जब प्राइस किसी चीज़ का चलता है ना, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ ठीक हो रहा है। और किसी चीज़ का अगर प्राइस नहीं चलता या रुका रहता है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी में कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। तो देखो 3-4 साल से ये परफॉर्म भी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कोई अच्छा सेक्टर जो फ्लेवर में है उसको देख के ऐड करके अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, अच्छा टाइम है। और मेरे को लगता है 2026 मार्केट के लिए अगर कुछ जियो पॉलिटिक्स में और कुछ खराब नहीं होता, मान लो कल को उठ के कोई नए टैरिफ लग जाए, उसका तो देखो कोई नहीं बता सकता, इसलिए मैं वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ। मैं आज कुछ बोलूँ, हो सकता है हफ्ते बाद कुछ जियो पॉलिटिकली सब कुछ चेंज ही हो जाए, कुछ कोई टैरिफ लग गया, कुछ हट गया, मान लो कोई किसी और कंट्री पर टैरिफ लग गया, कोई वॉर होगी, तो इसलिए वो व्यू के मतलब नहीं है। इसलिए क्या है ना, मान लो मैंने कुछ बोला, उस चीज़ पे किसी ने पैसे लगा दिए या कुछ कर दिया, कल को उसका नुकसान हो गया, ठीक है, तो मैं अपने ऊपर वो चीज़ नहीं लेना चाहूँगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके से, मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, आप थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करते रहो। कब मार्केट में चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो यहाँ पे पता नहीं चलता। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाता रहूँ और आपको बताता रहूँ, तो ऐसे करके अपनी जर्नी आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच।